हम कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। जिस व्यक्तित्व ने, जैसा कहा जाता है, अकेले ही चला था राह मंजिल की तलाश में, लोग मिलते गए और ये कारवां बनता गया। तो इस कारवां बढ़िया, जय परशुराम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। धर्म संस्थापना की देवता जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, ब्राह्मणों के कुलश्रेष्ठ, ब्राह्मणों के उत्पत्ति, इदम ब्रह्मम इदम शास्त्रम, शास्त्र और शस्त्र के रचयिता भगवान परशुराम, जलगांव नगरी के ग्राम दैवत प्रभु श्री रामचंद्र, इनके चरणों में नमन करते हुए मैं आज इस मंच से, मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं आपको संबोधित करूं। मैं आपका एक छोटा सा सेवक हूं। मेरी कुछ दिल की बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसी हिसाब से मैं इस मंच पे खड़ा हूं। व्यासपीठ पर सम्माननीय नीरज भाई, पुणे से पधारे रमेश जी, जिनसे खाली फोन पे बात हुई है, ऐसे हमारे सचिन जी, हमारी दीदी स्वर्णा दीदी, उपस्थित मंच पर जितने मेरे पदाधिकारी, वो सामने व्यासपीठ के सामने सम्मुख पधारे हुए बुजुर्ग और बड़ों को मेरा चरण स्पर्श। चरण स्पर्श एक ऐसी रीत है, एक ऐसी प्रथा है जो बच्चों को और बूढ़ों को अभिवादन के स्तर पर जोड़ती है। लेकिन आज 21वीं सदी में आज के जो युवक, जो युवती बच्चियां यहाँ खड़ी है, उनसे मेरा कहना है कि चरण स्पर्श ये अपने पुरखों से पूछो, ये अपने बुजुर्गों से पूछो कि चरण स्पर्श एक सादगी है, बड़ों की दुआ है। क्या कहते आते हैं, चरण स्पर्श के माध्यम से आप उनके दिल से जो दुआ निकले, आपके कई काम सरल कर दे। आपको और हमको तैयार होना है इस चीज के लिए कि हमें सिखाया गया है, शास्त्र तो है, शास्त्र तो पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ शस्त्र की भी आज के समय में जरूरत है। क्योंकि आज सत्ता का स्वयंवर नहीं, अपहरण हो रहा है। हर जगह जो है ब्राह्मण को नीच कहा जा रहा है। हम देखते हैं समाज में जाते आते हैं तो इतर जो पिछड़ा वर्ग है वो ब्राह्मणों को तुच्छ करके संबोधित करता है। इसीलिए मेरी सबसे उत्तर भारतीय ब्राह्मण समाज शस्त्र और शास्त्र का धनी है, ध्यान में रखिए। उत्तर भारतीय समाज ये क्षत्रिय परशुराम है, जो समय आने पे जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। उत्तर भारतीय समाज एक पारस पत्थर है, इसके संपर्क में जो भी आता है वो सोना हो जाता है। अब आप सोचिए, आपको सोना होना या पत्थर होना है, ये आप सोचिए, मैं नहीं कहूंगा। बताते हुए हमारे वकील साहब ने कहा 1980 के दशक में समाज की नींव रखने की शुरुआत हुई। स्वर्गीय रमेश चंद्र जी शुक्ला, आज उनके पुत्र अरविंद जी शुक्ला एडवोकेट यहाँ पधारे हुए हैं। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। उनकी साथ जो टीम थी, सुभाष जी तिवारी, हमारे लक्ष्मण भैया तिवारी और कुछ लोग, उस समय में 10 साल का था। उस समय शाहूनगर में कैलाश जी के यहाँ मीटिंग हुई थी। मेरे पिताजी मुझे कंधे पे बैठा के वहां ले गए थे। वो समाज का संगठन करने का दौर मैं देख चुका हूं। काम करते हुए बहुत सी कठिनाइयां आती है और मैं तो मेरे जो साथी है उनसे यही कहता हूं कि भैया कठिनाई आई तो ही काम में मजा आता है। संघर्ष जो करेगा वही उस चीज से सीख पाएगा। वो संगठन कुछ प्रयासों के बाद में नहीं चल पाया, बहुत सी चीजें थी, छोड़ दीजिए। उसके बाद में 5 या 6 साल बाद में हमारे बड़े भैया रामाओ जी दुबे आज यहाँ विराजमान हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ। उन्होंने प्रदेशी ब्राह्मण समाज संस्था की स्थापना किया
उस समय मुझे उस कार्य में सभासद करके उन्होंने मुझे साथ में लिया। कुछ वर्ष वो भी नहीं चला। फिर कहीं भी जाता था, कहीं भी आता था तो मन में एक थक सी रहती थी कि यार अपने लोग तो है, बहुत सारे हैं, लेकिन कोई किसी से मेल जोल नहीं रख पाता है, रास्ते पे चलता है तो जय परशुराम नहीं कह पाता। जो ऊंचे पद पर है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए भैया, लेकिन मैं मेरी वस्तुस्थिति मानता हूं। जो ऊंचे पद पर है, अधिकारी है, जो पैसे से श्रीमंत है, पैसे वाले हैं, वो सामान्य समाज भाइयों को तुच्छ समझते थे। मैंने ये अनुभव है, देखा है। उनको उन्होंने इग्नोर किया है। अरे मैं तो ये कहता हूं, पैसा हो, पद हो, श्रीमंती हो, लेकिन अगर चलना है तो 4 खांडे और एक मड़का ही साथ में हो। तो हमें ये सारी चीजें इग्नोर कर समाज के लिए इकट्ठा होना है। युवाओं के लिए हमें कुछ करना है। कल चल के युवा हमसे ये ना कहे, बहुत से घरों में ये बातें होती है, अरे मेरे माता पिताजी ने मेरे लिए क्या किया। मैं तो उनसे ये कहूंगा, भैया आपके माता पिताजी ने जो किया आपको जन्म देके, वो किसी ने कार्य नहीं किया। आजकल खुशियां लुप्त होते जा रही हैं। मैं कब से बैठा बैठा यहाँ देख रहा था, बहुत लोगों के मनोगत हुए, लेकिन बहुत से लोग ये 10,000 12,000 की चीज को अहमियत देते हैं। ये समाज का कार्यक्रम है। आज बाहर गांव से आए हुए लोग अपने दिल की बात मनोगत कर रहे हैं, उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसे अर्पण कीजिए। ये तो कायम चलता रहेगा। पहले था कट्टे पे बैठते थे लोग, रात के 12-1 बजे तक विचारों का आदान प्रदान होता है। अभी अगर 4 युवक बैठे भी होते हैं तो मोबाइल में उंगली डाल के बैठता है। यानी अपनी जो है खुशी, लाभ, ये सब खनन होते जा रहा है। तो अपने को एक सिसकती है जो पारिवारिक कठिनाइयां हैं, दुख भरी कहानियां हैं, इसे जोड़ना है। इसी के साथ संस्कृति का दीदी ने बताया, बहुत सुंदर वर्णन। अभी हम तो सामाजिक स्तर में धर्म के लिए कहीं भी काम करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, संस्कृति का हनन हो रहा है। किसी महापुरुष ने कहा है कि विदेश में पहले प्रेम होता है, फिर शादी होती है। बराबर है कि नहीं? अपने यहाँ क्या होता है? पहले ब्याह होता है, शादी होती है, फिर प्रेम होता है। ये अपने भारतीय संस्कृति की एक देन है। इसी ऊंचे आदर्श को आज के युवा युवतियों को संभाल के रखना है। जिंदगी एक सिगरेट की भांति है, 2-4 कश मार लो, खत्म हो जाएगी। हमें समाज संस्था के माध्यम से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की ओर ध्यान देना है। सामूहिक विवाह का नियोजन करना है। आगामी प्रोग्राम है अपने महिलाओं के लिए हल्दी और कुमकुम का। हम समाज के माध्यम से जल्दी आपको तारीख बताएंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप में डालेंगे। आप सभी महिलाओं को आना है। और महिलाओं की सबसे बड़ी एक चिंता की बात होती है, किसी कार्यक्रम में जाए तो घर गृहस्थी, घर पे जाकर भोजन बनाना पड़ेगा, ये सारे झमेले करना पड़ेंगे। तो आपको इस मंच से बात बता देता हूं कि उस कार्यक्रम में आपकी भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। सामूहिक एकता, दीदी ने बताया, अभी किसी लड़की खेड़े गांव से हाथ पकड़ कर निकल गई। अपने को झमेले में नहीं गिरना है। अपने को यह देखना है अपनी बच्ची कैसी सांस्कृतिक और सांस्कृतिक बन के अपने परिवार का, माँ बाप का नाम और ससुराल का नाम रोशन करे। इस पे हमें ध्यान देना है। आज ब्राह्मण एकता की पुकार बन गई है। जरूरत है ब्राह्मण एकता की। अगर आप एकत्र याल तर सम्मानाने जगाल, लक्षात ठेवा। सामाजिक प्रगति के लिए शिक्षा और रोजगार, इस पे हमें ध्यान देना है। बहुत सी बार मैंने देखा है नीरज भैया, समाज में बहुत पढ़े लिखे लड़कियां हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं है। तो मैं उन्हें इस मंच से आह्वान करूंगा कि वैकेंसी वगैरह के चक्कर में न पड़ते हुए वो जब आए तब आए, लेकिन रोजगार के ऊपर ध्यान देकर अपने हाथ में जो समय है उसका सोना बनाइए। सामाजिक चेतनाओं के लिए युवाओं को आना बहुत जरूरी है। तो मैं जितने भी यहाँ युवा है, 50% तो हमने जोड़ ली है, बाकी बचे महीना भर में उनकी 50% हम जोड़ लेंगे। ध्यान में रखना है, आवश्यक है अपने को शैक्षणिक जो गतिविधियां है, अपना जो ब्राह्मणों का इतिहास है, देश का इतिहास है,
एनसीईआरटी के माध्यम से उसे नष्ट किया जा रहा है। अपन बुद्धिजीवी लोग हैं, अपने को इस गतिविधियों पे ध्यान रखना है और इसमें बदल करना है। अपने भारत के पंतप्रधान कहते हैं, मेरे भाई और बहनों, देश बदल रहा है। मुझे पता नहीं देश कितना बदल रहा है, लेकिन अपना समाज बदल रहा है। समाज ऐसा बदल रहा है कि सुरेंद्र भैया अगर व्हाट्सएप के ग्रुप में डालते हैं गुड मॉर्निंग, तो समाज अपना खड़बड़ाकर जागी हो जाता है, बोलता भैया ने गुड मॉर्निंग डाला है। इतना समाज बदल गया है अपना कि छोटू सेठ डालते हैं गुड नाइट। समाज के सब जो प्रतिनिधि व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो देखते हैं, अरे भैया छोटू सेठ का मैसेज आ गया, गुड नाइट, चलो सो जाओ। इस तरह की गतिविधियां अपने लिए नहीं होना चाहिए। ग्रुप चलाते हुए हमें ध्यान में आया कि ग्रुप जो है वो अपने समाज के हितेश के लिए है, उन्नति के लिए है, लेकिन कोई चीज अगर राजकीय पोस्ट उसमें गिर जाती है तो तुरंत उस पर कॉमेंट हो जाती है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि अपना जो समाज का ग्रुप है वो राजनीतिक पोस्ट के लिए नहीं, अगर कोई गलती से डाल भी देता है तो उसमें झगड़ा ना करें। हमें सबको समानता के लक्ष्य की ओर लेके चलना है। कोई ऊंच, कोई नीच, कोई गरीब, कोई अमीर नहीं। सबको समान औदा देना है, सबको साथ लेके चलना है। और सबसे बढ़िया बात, आज हम इस मंच से महिला मंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। मेरी उषा जी किरण पाठक कहीं बैठी हो तो व्यासपीठ के सम्मुख आइए। माननीय चंदाबाई राम प्रसाद दुबे भी अगर आए हो तो व्यासपीठ के सम्मुख आइए। फिल्म हो रही थी तो उन्होंने कहा था, भैया आप तो संगठन के लिए तत्पर हो, आप कर रहे हो, उसमें अगर हम महिलाओं को अगर स्थान मिल जाए। मैंने बोला दीदी जरूर, आपने कही हुई बात का हम आदर करते हैं, सम्मान भी करते हैं, और आपकी कही हुई बात से आज हम व्यासपीठ से माननीय सौ पाठक जी और माननीय सौ दुबे दीदी को हम आपके महिलाओं के सम्मुख करते हैं। हल्दी कुंकू का प्रोग्राम 14 जनवरी के बाद में जब भी होगा तब आपको इनवाइट किया जाएगा। कृपया करके जो भी मेरी माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हैं, मंच पे से नीचे आने के बाद में आप इनसे संपर्क करिए, इनका मोबाइल नंबर दीजिए, ये सब आपको आगे निर्देशन है। आज महिलाओं का संगठन हमारे साथ में बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सी चीजें होती है जो महिला ही कर पाती है। दीदी आपके जानकारी के लिए बता देता हूं, आज ये जो भी है ये सब अध्यक्ष तभी कहा जाता है अगर उसकी टीम सक्सेसफुल हो। तो मेरी टीम सक्सेसफुल है, इसीलिए मैं सक्सेसफुल अध्यक्ष आज दिख रहा हूं। तो मैं मेरी सारी टीम को धन्यवाद दूंगा। उसी के साथ मेरे जो माता श्री स्वर्गवासी, हाल ही में फरवरी में उनका निधन हुआ, उन्होंने, मैं बचपन से देख रहा था कि समाज के लिए बहुत सारा किया, हर घर घर में छोड़ा है। आज वो नहीं, आज वो अगर होती तो खुशी से नहीं समाता। उनका एक सपना मैं प्रयास कर रहा हूं सपना साकार करने का। इसमें और एक सबसे बड़ा योगदान है। आप लोग कहेंगे कि भैया क्या बताते हो, आपके परिवार की वाह वाह करते हो, तो मैं आपको बता दूं दीदी, इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग है तो मेरी धर्म पत्नी का है, जो मैं दिन भर काम करके आने के बाद में इसका सारा अपडेट मांगती थी। मेरी कल तक भाषण की कोई तैयारी नहीं था, मुझे मालूम नहीं था क्या बोलना है। मैं मेरी टीम से पूछता था, भैया आपने तो मेरे को बलि का बकरा बना दिया, लेकिन मुझे देना क्या है समाज को, अध्यक्ष के नाते मैं क्या दे पाऊंगा। तो मैंने रात को हमारे सौभाग्यवती से चर्चा की सोते समय, तो उन्होंने मुझे कुछ पॉइंट दिया, उस पॉइंट के ऊपर मैं आज से आपसे संबोधन कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं मेरी श्रीमती जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे समाज में किस चीज की कमी है वो हमें ढूंढना है, वो चीज को ढूंढकर अपने को सबको एकत्रित लाना है, यही समाज संस्था का उद्देश्य है। और मैं आपको बता देता हूं, आज पहला कार्यक्रम था, इसलिए व्यासपीठ था।
दीदी